पाकिस्तान ने T20 नेशनल सीरीज जीत ली है। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर मैच का खात्मा किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज 3-3 विकेटें हासिल की। इमरान अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर और वजीर आजम की समूल की सीरीज का फाइनल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। समूल की सीरीज का कामयाब इनकाद हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को सीरीज श्रीलंका को दिल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी और टीम वर्क से श्रीलंका को फाइनल में हराया। अफगान रजीम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तालिबान रजीम खवारिज को पाकिस्तानी कहती है, वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान है जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा हैं। अफगानियों से नहीं, तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करें। बैरूनी मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा है, इसके पीछे बैरूनी हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, रियासत पाकिस्तान और इसके अदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरूनी मुल्क से चलते हैं। बैरूनी मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामा पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहरील करने के लिए हैं। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी। इसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत से कहा, कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा, अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है बुनियादी ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे देंगे। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर IMF का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं और ये IMF की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एलीट कैप्चर। वज़ीर आज़म को अंदाजा नहीं था इस तरह की IMF रिपोर्ट आएगी। IMF ने पाकिस्तान में मसाइल पर रिपोर्ट शाया की है। IMF कह रहा है
2 या 3% ग्रोथ पर आप मुल्क नहीं चला सकते। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी की प्रोग्राम आज की बात सेठी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बातें बहुत की गई मगर अभी नताइज कुछ नहीं। मुल्क में अवाम स्टेक होल्डर नहीं है। जहां अवाम स्टेक होल्डर नहीं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत अमीरों के लिए टैक्स रेट कम करने जा रही है। चोरी बढ़ रही है, टैक्स कम मिल रहा है, टैक्स बढ़ाते हैं तो मईशत बैठ जाती है। चौधरी शाफी हुसैन का रिंग रोड रावलपिंडी के करीब नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान। सुबाई वज़ीर सनत और तजारत का ऐवान सन्नत और तजारत रावलपिंडी में सन्नतकारों से मुलाकात। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सन्नतकारी का अमल तेज़ किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग के लिए कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बनाया गया। 10 नई फैक्ट्रीज की तामीर शुरू हो चुकी है। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में पहली बार सनती यूनिट्स लग रहे हैं। सनतकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला पंजाब जल्द तमाम ऐवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदों से मिलेंगी। पंजाब में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में AQI 346, फैसलाबाद में 277 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मॉग। पेशावर का AQI 268 रिकॉर्ड किया गया। टैरिफ से जंगे रोकी, अमेरिका अमीर हुआ। कई ममालिक से ताल्लुकात में मजबूती आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर टैरिफ से मुतालिक इजहार ख्याल। कहा, टैरिफ की वजह से महंगाई और टैक्सों में कमी आई। मजबूत क़यादत और फौज की वजह से अमरीका अजीम मुल्क है। हमारी कमज़ोर पॉलिसी से अब कोई मुल्क फ़ायदा नहीं उठा सकता। मुखालिफ क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन लास्ट वेलकम के तहत अमरीका आया था। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई है। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था, बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। इसराइल की गज़ा में वहशियाना बमबारी थम न सकी। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद। गज़ा जंग बंदी मुआहदे के बाद 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। शहरी पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी। जंग में मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्क सदर का इसराइल की जानिब से गज़ा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, इश्ताल अंगेजी के बावजूद हमास जंग बंदी पर कायम है। हम फ़लस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली के दर हुकूमत रोम में हजारों अफराद का गजा के साथ इजहार यकजहती का मार्च। थनबर्ग और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ भी शरीक हुई। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक में नारे और इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया है। लंदन बारिश और सर्दी के बावजूद हजारों अफराद की मुजाहरे में शिरकत। कैथोलिक मसीहाओं के मजहबी पेशवा पोप लियो की तुर्की आमद। इस्तांबुल की मशहूर नीली मस्जिद का दौरा। एहतरामन जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुए। कदीम मस्जिद के तज़ीन आराइश को सराहा। पोप लियो तुर्किया के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। सऊदी अरब 2026-27 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रुकन बन गया। लंदन में होने वाले इंतखाबात में सऊदी अरब के हक में 142 वोट डाले गए। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट साले अल जासिर कहते हैं, ये कामयाबी सऊदी विजन 2030 के तहत तरक्की के हदफ का नतीजा है। समंदरी तंजीम में रुकनियत सऊदी अरब की सलाहियतों और क़यादत पर एतमाद है।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टकटन में सालगिरह पार्टी पर फायरिंग, 4 हलाक 19 जख्मी। वाक़े के बाद हमला आवर फरार। स्टकटन के नायब मेयर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, मुलजिम को हर सूरत इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। शिकागो में बर्फानी तूफान के बायस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। ओहेर एयरपोर्ट से 894 और मिडवे से 181 परवाजें मनसूख हुई। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इजाफी फीस के बगैर परवाजें तब्दील करने की सहूलत दे दी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी मुतासर। बफेलो और शुमाली न्यूयॉर्क के इलाके बर्फ से ढक गए। समुद्री तूफान दत्वा तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशें जारी। दर्जनों परवाजें मनसूख। माहिकीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। श्रीलंका में तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज। बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 से बढ़ गई। सैकड़ों लापता। पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंका को फौरी इमदाद की फराहमी। PNSF ने मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए सामान श्रीलंकन हुकाम के हवाले किया। तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स शामिल, इमरजेंसी अद्वियात और जरूरी आलात भी फराहम किए। कांगो में कश्ती उलटने से 19 अफराद हलाक, 82 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 200 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। कश्ती का एक इंजन नाकारा होने के बायस हादसा पेश आया। सितंबर में भी कांगो के मुख्तलिफ इलाकों में कश्ती हादसात में 200 अफराद हलाक हुए।